शिवानी जानती थी कि उसके पिता ने सिर्फ उसी की खातिर दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इतने वर्षों बाद उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर सुषमा के साथ उसकी घनिष्ठता बढ़ती देख उसके मन में उनके लिए नफरत क्यों पनपने लगी। आज मैंने वह सब देखा जिसे देखने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कॉलेज से घर लौटते समय मुझे डैडी अपनी कार में एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ बैठे दिखाई दिए। जिस अंदाज में वह औरत डैडी से बात कर रही थी, उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह डैडी के बेहद करीब थी। 10 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तब सारे रिश्तेदारों ने डैडी को दूसरा विवाह करने की सलाह दी थी, लेकिन डैडी ने सख्ती से मना करते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी शिवानी के लिए दूसरी माँ किसी भी सूरत में नहीं लाऊंगा। डैडी अपने वादे पर अब तक कायम रहे थे, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वह एक औरत के करीब होकर मेरे वजूद को अपेक्षा की गरम सलाखों से भेद रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मम्मी और डैडी के बीच कभी नहीं बनी थी। मम्मी के खानदान के मुकाबले में डैडी के खानदान की हैसियत कम थी, इसलिए मम्मी बात बात पर अपनी अमीरी के किस्से बयां करके डैडी को मानसिक पीड़ा पहुंचाया करती थी। मेरी समझ में आज तक यह बात नहीं आई कि जब डैडी और मम्मी के विचार आपसे मिलते नहीं थे, तब डैडी ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी क्यों बनाया था। कॉलेज से घर आते ही काकी माँ ने मुझसे चाय के लिए पूछा तो मैं उन्हें मनाकर अपने कमरे में आ गई और अपने आंसुओं से तकियों को भिगोने लगी। 5 बजे के आसपास डैडी का फ़ोन आया तो मैं अपने गुस्से पर जबरन काबू पाते हुए बोली, डैडी इस वक्त आप कहाँ हैं? बेटे, इस वक्त मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ। डैडी बड़े प्यार से बोले, आपके साथ कोई और भी है? मैंने शक भरे अंदाज में पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि इस समय मेरे साथ कोई और भी है? क्या तुम्हें किसी पर शक की खुशबू आ रही है? डैडी हंसते हुए बोले, हाँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में सब पता चल जाता है। बताइए कौन है आपके साथ? देखा तुमने सुषमा, मेरी बेटी मेरे बारे में हर खबर रखती है। मुझे समझते देर नहीं लगती कि डैडी के साथ कार में बैठी औरत का नाम सुषमा है। जनाब, यहाँ आप गलत फरमा रहे हैं। डैडी के मोबाइल से मुझे एक औरत की खनकती आवाज़ सुनाई दी। अब वह आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है। उस औरत का यह जुमला जहरीले तीर की तरह मेरे सीने में लगा। एकाएक मेरे दिमाग की नसें तनने लगी और मेरा जी चाहा कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। शिवानी बेटे, तुम लाइन पर तो हो ना? मुझे डैडी का बेफिक्र से भरा स्वर सुनाई दिया। हाँ, मैं बेजान स्वर में बोली, डैडी यह सब क्या हो रहा है आपके साथ? कौन है? बेटे, मैं तुम्हें घर पर आकर बताता हूँ। इसी के साथ डैडी ने फ़ोन काट दिया और मैं सोचती रह गई कि यह सुषमा कौन है? यह डैडी के जीवन में कब और कैसे आ गई? डैडी और सुषमा के बारे में सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। 7 बजे शाम को काकी माँ ने मुझे उठाया और चिंतित स्वर में बोली, बेटी शिवानी, क्या बात है? आज तुमने चाय नहीं पी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काकी माँ, मेरी तबीयत ठीक है। डैडी आ गए? मैंने पूछा। हाँ, और वह तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने कहा मैं
कि तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आना। इतना कहकर काकी माँ कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में आई तो मुझे सोफे पर वही औरत बैठी दिखाई दी जिसे आज मैंने डैडी के साथ उसकी कार में देखा था। सुषमा, यह है मेरी बेटी शिवानी। डैडी उस औरत से मेरा परिचय कराते हुए बोले। न चाहते हुए भी मेरी हाथ नमस्कार करने की मुद्रा में जुट गए। जीती रहो। यह खुद ही उठकर मेरे करीब आ गई और फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर उन्होंने मेरे माथे पर एक चुंबन अंकित कर दिया। अगर मेरी कोई बेटी होती तो यह बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। सच में तुम बहुत प्यारी हो सुषमा। यह भी तो तुम्हारी बेटी है। डैडी हंसते हुए बोले। डैडी के ये शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में उतरने चले गए। मेरा जी चाहा कि मैं अपने कमरे से जाऊं और खूब फूट फूट कर रोऊं। आखिर डैडी ने मेरे विश्वास का खून जो किया था। बेटी, तुम करती क्या हो? सुषमा ने मुझे अपने साथ बैठाते हुए पूछा। उस वक्त मेरी हालत बड़ी अजीब सी थी। जिस औरत से मुझे नफरत करनी चाहिए थी वह औरत मेरे वजूद पर अपने आप छाती जा रही थी। मैं उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताने लगी। हम दोनों के बीच बहुत देर तक बातें हुई। काकी माँ, देखो तो कौन आया है। डैडी ने माँ को आवाज़ दी। मैं जानती हूँ कौन आया है, काकी माँ ने कहा। चाय की ट्राली ले के साथ कदम रखा। अरे काकी माँ, आ सुषमा उन्हें देखते ही खड़ी हो गई। चाय की ट्राली मेज पर रख कर काकी माँ उनकी तरफ बढ़ी। फिर दोनों प्यार से गले मिली तो मैं दोनों को उलझन भरी निगाहों से देखने लगी। सुषमा का इस घर से पूर्व में गहरा संबंध था, यह बात तो मैं समझ गई थी, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथों में नहीं आ रहा था। काकी माँ, आप इन्हें जानती हैं? मैंने हैरत भरे स्वर में काकी माँ से पूछा। काकी माँ के बोलने से पहले ही डैडी बोल पड़े। बेटी, सुषमा का इस घर से गहरा संबंध रहा है। हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तभी सुषमा ने डैडी को इशारा किया तो डैडी ने फौरन अपनी बात पलट और सबको चाय पीने के लिए कहने लगे। अब मेरी समझ में कुछ आने लगा था कि मम्मी डैडी के बीच ऐसा क्या था जो वे एक दूसरे के बात करना तो दूर देखना तक पसंद नहीं करते थे। निसंदेह डैडी शादी से पहले इसी सुषमा जी से प्यार करते थे। चाय पीने के दौरान मैंने सुषमा जी से काफ़ी बातें की। वह बहुत ज़हीन थी। वह हर विषय पर खुलकर बोल सकती थी। उनकी नॉलेज को देखकर मेरी उनके प्रति खूब देर पहले जमी नफरत की उर्फ तेज़ी से पिघलने लगी। उनकी बातों से मुझे यह भी पता चला कि वह एक प्रोफेसर भी थी। कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। उनका अपना कहने को इकलौता बेटा नितिन था, जो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। रात का डिनर करने के बाद जब सुषमा गई तो मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ औरतों के दिमाग में संसार भरे की राजनीति की लिपि होती है। जब तक कि पलकें झुक जाती है तो न जाने कितने सिंहासन उड़ जाते हैं और जब उनकी पलकें उड़ती है तो न जाने कितने राजवंश गौरव से गिर जाते हैं। सुषमा जी भी शायद उन्हीं औरतों में से थी एक। डैडी ने दूसरी शादी न करने की जो कसम खाई थी उसे आज वह तोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होते। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस उम्र में डैडी सुषमा जी से शादी करके दिन दुनिया की नज़रों में उपहास का पात्र बने। सुबह टेलीफोन की घंटी में मेरी आँख खुली। मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे सुषमा जी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। स्वीट बेबी, मैंने तुम्हें
डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं आंटी जी, मैं ज़रा संभल कर बोली। आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए मैं देर तक सोने का मज़ा लेना चाह रही थी। इसका मतलब मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला? सॉरी बेटे। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए, कैसे याद किया? आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम मेरे घर आ जाओ, हम खूब बातें करेंगे। सच कहूँ तो बेटे, कल तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आंटी डैडी की इजाज़त के बिना मैंने अपना वाक्य मजबूत कर अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारे डैडी से मैं बात कर लूँगी, वह बड़े हक से बोली। वह मना नहीं करेंगे। उन पर ज़हन में एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि जिससे मुझे बेहद नफ़रत होनी चाहिए, मैं धीरे धीरे उसके करीब क्यों होती जा रही हूँ। 1 घंटे में सुषमा जी के सामने थी। उन्होंने पहले तो मुझे गले लगाया, फिर बड़े प्यार से सोफे पर बैठाया। इसके बाद वह मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाई। नाश्ते के दौरान मैंने उनसे पूछा, आंटी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप से मिले हुए मुझे अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है। सच कहूँ तो मैं कल से सिर्फ आपके बारे में ही सोचे जा रही हूँ। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। यह कहकर मैं उनके घर को देखने लगी। उनका सलीका और हुनर ड्राइंग रूम से बेडरूम तक हर जगह दिखाई दे रहा था। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। उनका घर इतना साफ सुथरा और खूबसूरत था कि वह मुझे मोहब्बतों का आईना जान पड़ा। उनके सलीके और हुनर को देखकर मेरे दिल को एक हुक सी जाग उठी रही थी। मैं सोच रही थी कि काश उनके जैसी मेरी माँ होती। तभी मेरी आँखों के सामने मेरी मम्मी का चेहरा घूम गया। मेरी मम्मी एक मगरूर औरत